Audio Jungle. स्टूडेंट ये जो है वो लेक्चर 2 है, ठीक है। एक वीडियो हम इसमें पहले डाल चुके हैं और स्टूडेंट प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू स्टूडेंट। अब देखिए इसमें क्या है, इसका सॉल्यूशन करना है। इसमें कंडीशन क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। ये दिया गया है एरिया ऑफ सर्किल। तो अब दोनों इक्वल हैं स्टूडेंट, तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी और एरिया ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें रेक्टेंगल की L और B दी गई है। L दी गई है 14 और B दी गई है 11, ठीक है। पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 होती है। R हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि 14 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन 22 इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। ये 22/7 जब इस साइड जाएगा तो ये 7/22 हो जाएगा। अब हम इसको देखिए 11 से कैंसिल कर देंगे, तो 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 14 को, तो ये 7 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमें R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 7 इंटू 7। तो इसको हम लिख सकते 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए R पर भी स्क्वायर है और 7 पर भी स्क्वायर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, देन रेडियस ऑफ द सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट 7 है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमें फाइंड करना है और ये बना हुआ है एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखिए रेक्टेंगल की जो L है, ठीक है, L दी गई है 5 और जो B है वो B दी गई है 3 और 1 मिलाकर के 4, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है, शेडेड रीजन का। तो एक्चुअल में ये एक जो है ट्रेपेजियम है, क्या है, अगर हम बात करें, देखिए हम अगर इसको इंडिकेट कर दें यहाँ से A B और ये पॉइंट C और ये पॉइंट हो गया D, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2, ठीक है। और ये हो जाता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पैरेलल साइड हैं और AD और BC ये दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है। तो AD प्लस BC और हाइट कितनी होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाली हाइट हो जाएगी AB, ठीक है। ये AB जो है वो इसकी हाइट होगी, क्या जाएगा। अब देखिए 1/2, AD कितना है, 1 सेंटीमीटर है, AD जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया है, BC कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है और AB की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। तो ये 20/2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट देखिए ये दिया गया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज नॉट इक्वल टू, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल नहीं होगा, ये चीज हमें इसमें देखनी है कि किसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें इसमें देखना है कि ये किसके इक्वल नहीं होगा। चलिए इसको हम थोड़ा और बड़ा कर दें स्टूडेंट। ये देखिए, अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इनटू, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड या हाइट। अब यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग है इसका क्या मतलब है, अगर इसमें देखिए स्टूडेंट्स ये है कि अगर हम बेस को AD मानेंगे, बेस AD लेंगे तो जो हाइट होगी वो क्या आएगी, BE आएगी। ठीक है, ये BE आ जाएगी। अब ये हमें पता है कि AD और BC दोनों सेम है, AD और BC क्या है, सेम है। ठीक है, AD इज इक्वल टू BC, चूंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये मिला। ठीक है, दूसरा क्या होगा, एरिया पैरेललोग्राम। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, हम AD के प्लेस पे BC लिख सकते, तो BC इंटू BE हो गया। ठीक है, दूसरा ये मिल गया हमें। तो देखिए कौन कौन से हमें मिल गए, AD BE, तो एक ये मिल गया हमें। ठीक है, दूसरा हमें BC BE ये मिल गया, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब एक और हमें, अगर हम अब देखिए ये परपेंडिकुलर जो BF परपेंडिकुलर है ये कहाँ पड़ा है, DC पर आया है, तो DC का जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है वो BF होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, अब हम अगर बेस को DC मानेंगे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर BF हो गया, तो DC और BF। ठीक है, तो ये देखिए 3 हो गए। ठीक है, तो ये वाला नहीं हो सकता है, इज नॉट इक्वल टू, तो किसके इक्वल नहीं होगा, इसके, ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो ए आ जाएगा स्टूडेंट्स। आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। 3 पॉसिबिलिटी हैं। ठीक है, तो जो पॉसिबिलिटी है वो हमने लिख दी, तो पॉसिबिलिटी कौन सी नहीं है, ए वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO, ठीक है, ये बताया गया है कि MNO का एरिया है वो क्या होगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखने वाली बात ये है इस फिगर में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO ऑफ फिगर 9.17, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट्स एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, वैसे इसने कहा नहीं है कि ये क्या है, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ ध्यान से देखें, ये साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है, और ये वाली साइड भी जो है इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये पैरेलल है, तो एक पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो देखिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स ड्रॉ कर दें। ठीक है, देखिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपको बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, ये हो गया एक परपेंडिकुलर। ठीक है, अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि 2 पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, अगर हम इसको H1 माने और इसको H2 माने। ठीक है, तो ये हमें पता होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल का साइन बना है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, इज सेम या इक्वल। ठीक है, ये सेम होती, तो इसके हिसाब से क्या है, H1 और H2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है,
और ये क्या होगा स्टूडेंट्स के MP बराबर NO हो जाएगा। ठीक है, MP बराबर NO हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये वो फिगर इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि एरिया ट्रायंगल MNO इक्वल टू किसके हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल, ठीक है, MOP दोनों के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 1/2। अब MOP का निकालेंगे तो देखिए बेस हो जाएगा MP और ये हो जाएगा OQ। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन क्या है, देखिए MP नहीं दिया, क्योंकि MP किसके इक्वल है, NO के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, MP की जगह हम NO लिख देंगे, इनटू OQ। तो ये आ जाएगा 1/2 NO इंटू OQ। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा 9 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है स्टूडेंट्स के रेशियो ऑफ एरिया MNO टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इतने इन द सेम फिगर। तो अब इसमें हमें पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे MNOP का। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, एरिया ट्रायंगल MNO अभी हमने निकाला है। ठीक है, MNO का एरिया अभी हमने निकाला है NO इंटू OQ। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था 1/2 NO इंटू OQ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स अभी हमने ये निकाला है 1/2 NO इंटू OQ, वही सेम वाला है क्वेश्चन। तो ये आ गया, तो ये इसका एरिया हो गया ट्रायंगल का। अब क्या है, वो कह रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम। ठीक है, MNOP। तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस हमने MP लिया, क्योंकि MP और NO दोनों इक्वल हैं। तो देखिए MP इंटू OQ। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे बट MP इज इक्वल टू NO। ठीक है, तो MP NO के क्यों इक्वल हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कैसी होती है स्टूडेंट्स, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, MP की जगह हम लिख देंगे NO इंटू OQ। ठीक है, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल की एरिया में NO और OQ है, तो इसलिए इसमें भी NO और OQ आ जाएगा, तो रेशियो निकालने में हमें आसानी होगी। बस अब देखिए एरिया ट्रायंगल ये हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल MNO अपॉन एरिया ट्रायंगल MNO अपॉन हम क्या लिख देंगे, एरिया ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल नहीं सॉरी, एरिया पैरेललोग्राम MNOP ये बराबर। तो इसका क्या था देखिए 1/2 इंटू NO इंटू OQ अपॉन, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर आएगा NO इंटू OQ, ये हो गया। तो देखिए NO से NO कैंसिल हो गया, OQ से OQ कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2 आ गया। तो क्या होगा 1:2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो C करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1:2 आ गया। तो ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके से करने थे। थैंक यू स्टूडेंट।